आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। जिस दिन नीम करौली बाबा ने समाधि ली थी उस दिन क्या हुआ था। बाबा ने 11 सितंबर 1973 को अनंत चतुर्दशी के दिन महासमाधि ली थी। उस वक्त दुनिया के कोने कोने में उनको उनके भक्तों में शोक की लहर दौड़ गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित कैंची धाम मंदिर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। दूर दूर से लोग यहाँ नीम करौली बाबा के दर्शन करने आते हैं और नीम करौली बाबा की ख्याति विश्व भर में फैली हुई है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, विदेशी लोग उनके भक्त हैं। बाबा नीम करौली 20वीं सदी के महान संतों में से एक थे। वह हनुमान जी के परम भक्त थे जो आज भी अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। अनुयायी तो उन्हें हनुमान जी का अवतार ही मानते हैं। बाबा ने 11 सितंबर 1973 को अनंत चतुर्दशी के दिन महासमाधि ली थी। उस वक्त दुनिया के कोने कोने से उनके भक्तों में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस दिन नीम करौली बाबा ने समाधि ली थी उस दिन ऐसा क्या हुआ था। सबसे पहले तो जान लीजिए कि नीम करौली बाबा के बारे में कुछ जरूरी बातें। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के करीब एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। वह बजरंगबली के परम भक्त थे। उन्हें कलयुग में हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता है। भक्त उनको भक्त लक्ष्मण दास, नीम करौली बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और लड़ैया वाले बाबा जैसे नामों से जानते हैं। बाबा के माता पिता ने मात्र 11 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी थी, लेकिन साधु बनने की वजह से उन्हें घर त्याग दिया था। हालांकि उनके पिता इस फैसले के खिलाफ थे। उसके बाद वह पिता के अनुरोध पर वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर वापस लौटा है और 2 बेटे और 1 बेटी के पिता भी बन गए। बाबा नीम करौली ने साल 1964 में कैंची धाम की स्थापना की थी। वह 1961 में पहली बार यहां आए थे और अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहां आश्रम बनाने का विचार किया। आज इसी धाम में देश विदेश के लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस मंदिर में मांगी हर मुराद बाबा पूरी करते हैं। 11 सितंबर 1973 को वो दिन था जब बाबा नीम करौली ने महासमाधि ली थी। जैसे ही देश विदेश में स्थित बाबा के भक्तों को ये खबर पहुंची, वह उनके अंतिम दर्शन के लिए जुट गए। उनकी मृत्यु से पहले बाबा ने भक्तों को कुछ संदेश दिए थे। कैंची धाम के भक्तों के अनुसार जब महाराज जी का अंतिम बार वृंदावन के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने धाम के सभी मंदिरों में जाकर प्रणाम किया था। उसके बाद में उन्होंने मां दुर्गा और हनुमान जी के दर्शन के सामने अपना कंबल फेंक दिया था, जिसके बाद भक्तों ने उन्हें वापस उड़ाया। फिर कुछ आगामी शरीर त्याग के संकेत भी दिए थे। 9 सितंबर 1973 को नीम करौली बाबा ने कैंची धाम से वृंदावन जाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उन्होंने यात्रा के लिए जीप की जगह रेलगाड़ी से जाने का फैसला किया, जो आज भी उनके भक्तों के लिए एक रहस्य बना रहा। 11 सितंबर 1973 की रात वह वृंदावन स्थित आश्रम में थे। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उसके बाद उन्हें तुरंत रामकृष्ण मिश्र अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन बाबा ने इसे खींचकर फेंक दिया और वहां सब बेकार हो गया। इसके बाद नीम करौली बाबा ने अपने भक्तों से कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। उन्होंने भक्तों से तुलसी और गंगाजल मंगवाकर उसे ग्रहण किया। 3 बार जगदीश का नाम लेकर रात करीब 1:15 पर अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। जिस दिन बाबा ने अपने शरीर को त्याग दिया उस दिन अनंत चतुर्दशी थी, इसलिए हर साल 11 सितंबर को नीम करौली बाबा की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। शरीर त्याग करने के बाद बारी आई अब नीम करौली बाबा के अंतिम संस्कार की। उसे लेकर भक्तों में मतभेद था, क्योंकि कुछ का कहना था कि बाबा के शरीर को जल में विसर्जित किया जाए, तो कुछ समाधि के पक्ष में थे। लेकिन बाद में फैसला यह हुआ कि बाबा के शरीर का अग्नि संस्कार होगा। लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए नीम करौली बाबा का शरीर आश्रम में लाया गया, वैसे ही अचानक तेज तूफान और बारिश ने दस्तक दे दी।
बारिश और तूफान इतना तेज था कि भक्तों को कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन श्री सिद्धि मां के कदम आश्रम से पड़ते ही तूफान शांत हो गया और सिद्धि मां उनकी शिष्या थी। अंतिम संस्कार के दौरान हुए उनके उसके बाद चंदन की लकड़ी पर बाबा के शरीर को रखकर अंतिम यात्रा निकाली गई और सभी भक्तों ने उनके अंतिम दर्शन किए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब बाबा के शरीर को अंतिम मुखाग्नि दी गई थी तो कुछ भक्तों ने देखा कि नीम करोली बाबा राम लक्ष्मण के बीच में खड़े हैं और हनुमान जी उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। अंतिम संस्कार होने के बाद उनके अवशेषों को कई तीर्थ स्थलों में विसर्जित किया गया था, जबकि कुछ अवशेषों को उनके अलग अलग आश्रमों में भेजा गया है, जहां पर बाद में उनकी मूर्तियां भी स्थापित की गई।